मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। जब से प्रीत बाबा से लगाई। जब से प्रीत बाबा से लगाई। बदल गया जीवन मेरे भाई। बदल गया जीवन मेरे भाई। जब से प्रीत बाबा से लगाई बदल गया जीवन मेरे भाई। मेरी हार हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी हार हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। प्रीतम ने खुद प्रेम जताया। प्रीतम ने खुद प्रेम जताया। कोटों में भगवान बनाया। कोटों में भगवान बनाया। प्रीतम ने खुद प्रेम जताया कोटों में भगवान बनाया। मैं हो गया प्रेम मगन ये दुनिया क्या जाने। मैं हो गया प्रेम मगन ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। प्रेम की डोर बांधी बाबा से। प्रेम की डोर बांधी बाबा से। नाता तोड़ा मैंने जग
जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, प्रेम की डोर बांधी बाबा से, नाता तोड़ा मैंने जग से। मन गाए किसके गीत ये दुनिया क्या जाने, मन गाए किसके गीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। दिल ने पुकारा दिल से बाबा, दिल ने पुकारा दिल से बाबा, परमानंद में मन है झूमा, परमानंद में मन है झूमा। दिल ने पुकारा दिल से बाबा, परमानंद में मन है झूमा। कैसा है ये संगीत ये दुनिया क्या जाने, कैसा है ये संगीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी बाबा संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। बाबा के रत्न कहें, फूल कहें, कलियां कहें, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पवित्र गुलशन आपकी पवित्रता की खुशबू से महक रहा है। रोज बहुतों से मिलते हैं, बाबा को सब बच्चे प्यारे हैं, पर कन्हैया तो कन्याओं का है ना। गोपी वल्लभ कहते हैं तो गोपियां तो हम ही हैं। तो हम सबका ये परम 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 सौभाग्य है कि बाबा ने हमें उस समय चुना
वो सीढ़ी नहीं चढ़ी थी। यदि भाग्य को देखना हो तो एक बार अपनी मम्मी से पूछ लेना। जो माताएं बनकर जब ज्ञान में चलती है, उस समय का पुरुषार्थ, और कन्या जीवन में जब बाबा मिलता है उस समय का पुरुषार्थ, बहुत बहुत फर्क है। जमीन और आसमान का फर्क है। एक बार जब आप नीचे गिर जाते हो तो ऊपर उठने में बड़ी कठिनाई होती है, पर मैदान पर हो तो दौड़ भी सकते हो। पर एक ज़रूरी चीज़ कि मैदान पर तो नहीं दौड़ना है हमें तो यहाँ नहीं, क्या करना है? दौड़ना नहीं है, उड़ना है ना। और उड़ने के लिए हल्का होना बहुत जरूरी है। हल्का होने के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। जैसे तन का बोझ चलने देता है ना दौड़ने देता है, उड़ने की तो बात ही छोड़ो। वैसे मन का बोझ हमें कुछ करने नहीं देता है, बार बार खींच लेता है। तो ये बोझ बाबा को दे दो। ये जो संशय है ना मन का, ये बोझ है, डाउट्स। देखो, किस चीज को देखकर, किस चीज को सोचकर संशय पैदा होता है, उस कारण को देखो और फिर निवारण को देखो। अंदर चेक करो, मन के अंदर कौन सी चीज मुझे उड़ने से रोकती है। पहला वरदान पवित्रता का हमें बाबा ने दे दिया, हमें इतना भाग्यशाली बनाया कि हमें कन्या रूप में बाबा ने अपना बना लिया। दूसरा भाग्य, हिम्मत का कदम हमारा है, बाबा की 1000 गुना मदद है। परंतु ये जो बोझ है मन का, अपने घर वालों को देखकर जो बोझ उत्पन्न होता है, अपने कर्मों को देखकर जो बोझ उत्पन्न होता है, अपने संस्कारों को देखकर या दूसरों को देखकर, दूसरों की जीवन कहानी सुनकर जो बोझ पैदा होता है, वो बोझ बाबा को अगर नहीं दिया तो चाह कर भी उड़ नहीं पाएंगे। ये सब बातें हैं कि वो राक्षस हैं जो है नहीं, जिसे कहते हैं पेपर टाइगर, कागज का शेर, जो देखने में शेर है, धारता भी है पर है नहीं, उसमें दम नहीं है। पर हम लोग उसको देख देख कर घबराते रहते हैं। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हो गया फिर क्या होगा, वैसा हो गया फिर क्या होगा, है ना। ये दुनिया बड़े रंग दिखाती है। यहाँ बहुत सारे सोने हिरण भी हैं, है ना। तपस्या के मार्ग में बहुत सारी बातें आती हैं, पर बातें बातें ही हैं, बस दिखाने वाली बातें हैं। डरोगे नहीं तो मरोगे नहीं, पर डर गए तो सच में मर जाओगे। बस अंतर की अचल अडोल स्थिति का खेल है। एक बार निश्चय हो गया मैं आत्मा, मेरा बाबा, बस फिर आत्मा को कोई शक्ति अपने बाबा से मिलने से रोक नहीं सकती। और ये जो निश्चय है, इसमें खंडन आ जाता है, संशय आ जाता है, दूसरों को देखकर, दूसरों की बातें सुनकर। अगर नहीं देखो, नहीं सुनो, अपने दिल की सुनो और बाबा को देखो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सके। हर एक की जिंदगी में आते हैं, हमारी जिंदगी
मुझे याद है मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता। अभी मधुबन में आने के बाद, ज्ञान सरोवर आने के बाद मैंने अपने पिताजी को ज्ञान सुनाया तो अभी चलते हैं, परंतु समर्पण होने से पहले तक भी मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि मुझे तो ब्रह्मा कुमारी का पता भी नहीं था। हमारे घर में पीछे आगे पीछे कोई भी नहीं, पर बाबा ने देखो कैसे पकड़ा। बातें तो सबके सामने आएंगी, बातें नहीं आएंगी, टांग भी खींची जाएगी, परेशान भी किया जाएगा। बिना इम्तिहान के तो फर्स्ट क्लास में पास नहीं होती, सेकंड में भी नहीं पहुंचते हो, प्रेपरेटरी से फर्स्ट में भी नहीं आते हो, तो फिर ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। क्योंकि हमें तो क्या बनना है, हमें तो लक्ष्मी बनना है ना, नारायण भी बनना है, दोनों बनने हैं हमने तो। इतना बड़ा ऊंचा ओहदा प्राप्त करना है और एग्जाम ही ना आए, मजे ही नहीं आएंगे, पता ही नहीं चलेगा कुछ किया है हमने। कोई पूछेगा क्या क्या हुआ आपके जीवन में, वो कहानियाँ ही तो भक्ति मार्ग में गाई जाती है। बिना कहानी के तो कोई देवी देवता की पूजा ही नहीं होती है। आरती में क्या सुनाओगे, क्या क्या किया, और सतयुग में तो किया ही नहीं है। सब किया है कब, संगम पर। अब चाहते हो ऊंचा ओहदा पाना, फिर कोई रुकावट ही ना है। हनुमान पर कितना गायन है, जितने राक्षस उतने गायन, जितनी बाधाएं उतने गायन, है ना। बाधाएं नहीं तो गायन भी कम है, देख लो, ऐसा ही है ना। तो बाधाएं आना यानी महिमा बढ़ाना, यानी गायन योग्य बन जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, अनुभव आ जाए, अथॉरिटी बन जाओ। तो बाधाएं आना गुड साइंस है। पता चल रहा है पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहे हो, पैर फिसल रहा है तो चढ़ रहे हो, कोई टांग खींच रहा है तो चढ़ रहे हो, नहीं खींच रहा है तो सोचने का विषय है। तो अपने आप को कंफर्टेबल जोन से हटाओ, आराम से जिंदगी निकल जाए मम्मी पापा के पास। ऐसे नहीं, बढ़ो आगे, चढ़ो आगे। कैसे, कई लोग पूछते हैं कैसे आपने डिसाइड किया, है ना। मेरा तो पहले दिन ही था कि मैं ऐसे ही बन जाऊंगी, पर पॉसिबल नहीं होता ना, घर वाले तो तैयार ही नहीं होते हमारे। शुरू शुरू में कोई नहीं सोचता कि समर्पित होना है नहीं होना, बस अच्छा लगता है, ज्ञान आते रहते। मुझे याद है मुझे ज्ञान में चले शायद 7-8 महीने हुए होंगे। दिल्ली राजौरी गार्डन से मैंने बाबा का ये ज्ञान प्राप्त किया। तो उस समय मैं जर्नलिस्ट थी, तो पहले नेटकॉम इंडिया में थी और फिर पानीपत में मेरे पापा ने बुला लिया। उसका भी कारण था कि मेरी मासी को लगा कि ये ब्रह्मा कुमारी में जा रही है, शादी नहीं करेगी तो हमारे सिर पर आ जाएगी बात। तो उन्होंने कुछ कहकर मेरे पापा से कहा और पापा ने पानीपत बुला लिया। कुछ समय तक मैं वहाँ रही थी। हुआ ये कि मैं, वैसे तो मेरे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता था, पर बच्चे जिद करते हैं ना तो माँ बाप कई बार मान जाते हैं। और उस समय मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी। तो मैंने पापा को एक दिन कहा कि मुझे सुबह सुबह, संडे का दिन था, मुझे याद आता है, संडे का दिन था, अवैध वाणी चल रही थी उस दिन। मैंने अपने पापा को कहा संडे का दिन है, सुबह सुबह आप सब्जी मंडी जाते हो, जाने से पहले मुझे सेंटर छोड़ के चले जाओ। पानीपत में हुड्डा सेंटर पे जाके कई लोग सुनते ना, सुनीता बहन जी, वहाँ पर उन्हें छोड़कर चले गए। मुरली सुन लेगी, जब वापस लौटूंगा तो इसको लेता जाऊंगा। कई लोग उनके साथ। अब हुआ ये, वहाँ संडे के दिन भोग बनता था।
मैं तो मुरली सुन रही थी, अव्यक्त वाणी चल रही थी। मुझे नहीं पता वो कब पीछे आकर बैठ गए। अब मुरली में आखिरी में कन्याओं से बात आता था। पहले तो बाबा ग्रुप से मिलते थे ना, तो बाबा कन्याओं से बातचीत कर रहे थे, वो भी सुन रहे थे पीछे। बाप दादा की वाणी में बाप दादा ने पूछा, तुमने अपने जीवन का निर्णय ले लिया है? ऐसे बाप दादा ने मुरली में महावाक्य उच्चारित किए कन्याओं के लिए। पापा ने सुन लिए। फिर जब हम गाड़ी में जाने लगे तो पापा गाड़ी में बैठने से पहले मुझसे पूछते, तूने अपने जीवन का निर्णय ले लिया? उस समय ज़्यादा समय नहीं हुआ था मैंने ज्ञान में चढ़े हुए, तो मैंने ऐसा कुछ डिसीजन सोचा भी नहीं था कि जानना है, करना है, समर्पित होना है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। परंतु जब उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा तो मेरी बुद्धि चलने लगी। तुझे तो सोचना पड़ेगा कि तूने अपने जीवन में करना क्या है। तो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने अपने मन के अंदर एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करते ना, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अगर मैं समर्पित हो जाती हूँ, ब्रह्मा कुमारी बन जाती हूँ, तो क्या होगा, और अगर मैं नहीं बनती तो क्या होगा, है ना भविष्य देख सकते हैं ना, क्या हो सकता है जीवन में। तो मैंने माइंड के अंदर लाइन ड्रॉ करी। मैंने देखा भविष्य क्या है। एक तरफ तो जो भविष्य हम अपने घरों में देख रहे हैं, अपनी मम्मियों की हालत ना, अगर नहीं बनते शादी कर लेते तो देख रहे हैं सब लोग, मम्मी, नानी, काकी, भाई, बहन, बहुत सारे जिनकी शादियां हो चुकी हैं आपके सामने, बहुत उदाहरण है। तो देख लो वो चित्र क्या हो रहा है। एक तरफ तो कोई पूछता भी नहीं है और एक तरफ सब पूछ रहे हैं। है कितना अंतर। ऐसे तो अंतर करने का कुछ है नहीं, स्पष्ट है सब कुछ। एक तरफ तो देवी हो, लोग पूछते जा रहे हैं, सम्मान करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई पूछता ही नहीं है। सारा दिन काम करो, मेहनत करो, फिर पूछते हैं ना मम्मी से क्या करते हो सारा दिन, है ना। हर कोई यही कहता क्या करते हो तुम सारा दिन, खुद भी कहते हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे तो सोचने का विषय ही नहीं है। मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया मुझे क्या करना है, क्या बनना है। परंतु होता क्या है, अपने अंदर की कमी और कमजोरियां कहीं और की नहीं होती, सेंटर की नहीं होती, बहनों की नहीं होती, घर वालों की भी नहीं होती। अगर हमारे अंदर वो वहम नहीं है ना अपने प्रति, संपन्न और संपूर्ण तो बन ही रहे हैं, पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, बनने के बाद सेंटर पर नहीं आ रहा है कोई। परंतु अंतर बाबा के प्रति प्यार, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है इसमें सब कुर्बान हो जाता है। पर लव इतना दिल में अगर कोई और बसा है, कोई और बसा है ना, मम्मी पापा और भी कोई बस सकता है, तो अगर कोई और बसा है तो फिर बाबा कैसे बसेगा। सीट तो खाली चाहिए उसको। अगर उस सीट पर आप किसी और को बिठा दोगे तो बाबा नहीं बसेगा। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपने दिल से पूछो। एक ही जन्म है, एक ही चांस है, इसके बाद कभी नहीं, कभी भी नहीं, 5000 वर्ष में कभी भी नहीं। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। बंदर और बंदरी की कहानी सुनाते हैं ना, सुनी किसी ने? सबने सुनी होगी, सबने सुनी होगी ना। चांस था, बंदरी नीचे गिरी तो राजकुमार ले गया उसे राजकुमारी बना के। जब समय चला गया, बंदर नीचे गिरा तो उसकी हड्डी बस ले गई। समय की बलिहारी है। इस
समय अगर हम बाबा की सेवा में अर्पित हो जाते हैं, शिव साजन की सजनी बन जाते हैं, फिर बनते रहना जिसकी मर्जी सजनी हो। पूरा पूरा कल्प आपके लिए है। फिर एक टाइम शिव बाबा कहता है तो मुझे अपना साजन बना दो, है ना, परमेश्वर को पति बना दो। मैं एक बार मेरी कज़न, मैं सबसे बड़ी थी अपने कज़न्स में भी, तो मेरी छोटी वाली कज़न की शादी हुई। उसने मुझे, उस समय मैं जॉब करती थी मिनिस्ट्री में, आईईसी ऑफिसर थी, तो उसने मुझे इनवाइट किया कि आपको मेरी शादी पे आना है दीदी। तो सब पीछे पड़ गए कि नहीं आपको आना है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा मैं आऊँगी। मैं गई, फुल स्लीव्स मैंने सूट पहना था, बैच लगा करके। फिर क्या हुआ, वहाँ पर तो सब पीछे पड़ गए। छोटी की शादी हो रही थी, अभी इसकी फटाफट करा दो। एक कहे, दो कहे, तीन कहे, चार कहे, पीछे ही पड़ गए, मतलब कोई भी छोड़े नहीं। फिर मैंने ना सबके बीच में एक लाइन बोल दी, मैंने कहा मेरी शादी हो गई है। कहते थे शादी हो गई मतलब क्या है? कहते आप, मैंने कहा आप सभी ने पति को परमेश्वर बनाया है, मैंने परमेश्वर को पति बना लिया। कहते नहीं वो तो सब होता है, भगवान तो सबका ही है। मैंने कहा नहीं, भगवान सबका थोड़ी है, दो पति थोड़ी ना होते, एक ही होता है। तो मैंने परमेश्वर को पति बना लिया है, अभी दूसरे के साथ में शादी नहीं कर सकती। सच में भरी सभा में मैंने बोल दिया। उसके बाद किसी ने नहीं कहा। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। हमारे घर वाले तो बड़े खुले दिल के थे। मुझे कहते थे, मेरी मम्मी कहती थी बेटा तुझे जो पसंद हो उससे शादी कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जो पसंद हो कर ले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे घर। पापा भी खुले दिमाग के, मम्मी भी खुले दिमाग के। मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आ गए, इससे शादी करो, उससे शादी करो, बहुत सारे। कुछ को तो बच्चे पढ़ा दिया मेरे कि इसको पढ़ा लो। मैंने अपनी मम्मी को कहा कुछ शर्म नहीं आती, ऐसे करता है कोई है? तो भगवान के रास्ते में चल रही हूँ और आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। फिर एक बार मम्मी ने कहा कि तू किसी को पसंद किया, बचपन में थे हमारे साथ, तो कहते कि इससे शादी कर ले, दिल कर देता। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका कहना मान लेती हूँ, मुझे रिटर्न में दो, लिख कर दो, मैं इसके साथ सदा खुश रहूंगी, सदा खुश रहूंगी, लिख कर दो मुझे। तो कोई लिख कर देगा? मैंने कहा अगर नहीं रही ना फिर आप देखना, फिर आपको पकड़ूंगी, लिख के तुम चाहिए मुझे। कोई लिख कर नहीं दे सकता। मैंने कहा मैं लिख कर देती हूँ, मैं आपको आज लिखित में देती हूँ, मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ उस पर सदा खुश रहूंगी। तो जब मन में विश्वास हो खुद पर और बाबा पर, तो आप दूसरों को भी जवाब दे सकते हो, और फिर वो आप नहीं देते हो। जैसे किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए तो उसके लिए बगावत भी कर देती है। तो यहाँ भी कौन है, यहाँ कौन पसंद आ गया? सत्यम शिवम सुंदरम, उससे सुंदर कोई नहीं मिलेगा। ऐसा सदा का साथी कभी नहीं मिलेगा। 5000 वर्ष में, 84 जन्मों में कभी कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए ये हलचल का सवाल ही नहीं है कि कोई भी बाबा की तुलना में सृष्टि पे भी नहीं है। दिक्कत होती है आत्मिक स्थिति बनाने में। अगर आप अपने को आत्मा नहीं समझते हो, देह समझते हो, कन्या समझते हो, कुमारी समझते हो, ये अपने देह से संबंधित बहुत सारी बातें, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मेरा ये फर्ज है। अरे सबका मालिक ऊपर बैठा है, वो देख लेता है। चींटी को भी खाना खिला देता है, हम हमारे घर वालों को नहीं खिलाएगा क्या?
अब छोड़कर तो देखो। मैं जब समर्पित हो गई मधुबन में समर्पित होने के 1 साल के बाद मेरी माता जी ने शरीर छोड़ दिया। अभी 1 ही साल हुआ था। अब शरीर छोड़ दिया, मैं सबसे बड़ी घर में, सब गए, दीदी अभी आप ही को देखना है, सब पीछे पड़ गए। अभी ट्रेन में ही थी मैं, मधुबन में थी, मुझे याद आता है फ़ोन आया कि मम्मी ने ऐसे शरीर छोड़ दिया। तो कहा कि कब तक आओगे? तो मैंने कहा मैं तो कल तक ही पहुंच पाऊंगी, अब तो पहुंच नहीं सकती, ट्रेन जाएगी या प्लेन से, जिससे भी मर्जी जाऊँ, आने में इतना टाइम तो लग ही जाएगा, रात तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी। दोपहर को आया फोन, तो मैं रात तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी। तो कहा कि बॉडी का क्या करें, जला दें या रख लें? मैंने कहा जला दो, आत्मा तो चली गई है, रखने का क्या मतलब है, वैसे दुख देती रहेगा आप सबको देख देख कर। मैंने कहा जला दो। और उसके बाद रास्ते में जा रही थी तो हमारे बहन का जो हस्बैंड है वो मुझे फ़ोन करके कहता है, दीदी देखो अभी आप ही को देखना है, आपको सेंटर संभालना है, कुछ करना पानीपत में करो, हमारे घर में पानीपत में रहते हैं, आपको हम वहीं पर सब कुछ सेंटर वेंटर कर देंगे, आप वहीं संभाल लेना। उसके बाद सुनती रही। मैंने माइंड प्रिपेयर कर लिया, अब ना 1 दिन भी नहीं रुकूंगी एक्स्ट्रा, पूरा माइंड प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि ये सब तैयार बैठे हैं मुझ पर अटैक करने के। मैंने माइंड अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया कि ये अब मुझे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। वो जितना बोलता जाए मेरे अंदर की विल पावर और बढ़ती जाए। और मुझे उस समय ही संकल्प आया, रोज आप सुनते होगे ऑडियो मुरली रिकॉर्ड करती, पहला संकल्प यह है मैं 2-3 दिन की मुरलियाँ रिकॉर्ड कर दूँ, आगे चलकर पता नहीं 1-2 दिन में क्या होगा। मैं रिकॉर्ड करके शाम की ट्रेन से निकली थी। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँची, आप मानोगे हमारे घर में गरुड़ पुराण का पाठ चलता था और मैं पड़ोसियों के घर जाके मुरली रिकॉर्ड करती थी। और मम्मी ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद सबने कहा कि आपको यहाँ रहना है, कि ये भी आपका फर्ज है। होता है ना सबको, आपको कहा जाता है अभी घर में कोई नहीं है, अभी आपको देखना है, आप तो बड़े हो, पापा है, बेटा भाई छोटा है, वो आपको देखना है। तो सब लोग लग गए मुझे मनाने के लिए। और मैंने 15वीं होती है माताओं की, जब माँ छोड़ती है शरीर, 15वीं खत्म होते ही मधुबन आ गई। कितना भी रोकते रहे, मैंने बाबा को कहा बाबा ये आपके बच्चे हैं, आपको देखना है। मैं कौन हूँ? कल मम्मी संभाल रही थी, आज मैं संभालूंगी, तो मुझ पर आधारित रहेंगे सदा। ये तो चलता ही रहेगा जिंदगी का सिलसिला। ऐसे ही है ना, देश के कितने प्राइम मिनिस्टर मर गए, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, देश चल रहा है। दुनिया में भी बड़े बड़े महारथी आए चले गए, दुनिया चल रही है। मैं यहाँ रहूं ना रहूं, हर इंसान खाता है और खाएगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, और क्या। मैंने कहा बाबा आपको देखना है, दोनों आपके बच्चे हैं। एक ही काम किया मैंने, योगदान दिया। बाबा की लाइट दोनों बच्चों में पड़ रही है, बाबा देखेगा। मैंने अपनी बुआ को कहा इसका एग्ज़ाम जब तक है आप रहो, उसके बाद इनको माउंट आबू भेज देना। माउंट आबू आए, मैंने उन्हें कोर्स कराया, दोनों को कोर्स कराया, उनको तैयार किया खाना कैसे पकाना है। ट्रेनिंग मिल जाती है, 1-2 बार जलेगी रोटी और क्या होगा, फिर सब हो जाते हैं। फिर सेंटर की बहनों को भी काम सेवा दे दी कि चलो थोड़ा ध्यान रख लेना, तो वो भी तैयार है। बहनें तो बहुत सहयोगी होती हैं। तो आज देखो सब कुछ होता है, ये मत सोचो जिंदगी के अंदर हमारे बगैर क्या होगा। ऊपर वाला शिव बाबा, पतियों का पति है, बुद्धिमानों की बुद्धि, सर्वशक्तिमान, ऐसे तो ना कहते हैं। हम ना आजमाते ही नहीं है बाबा को। ये मैं और मेरा बहुत बड़ा जाल है जो हमें फंसा के रखता है, उड़ने नहीं देता है,
सिर पर ऐसा लगता है बोझ पड़ा हुआ है, पता नहीं सारी दुनिया का बोझ मेरे सिर पे है। तो बाबा हमें हल्का बनाने आया है। प्योरिटी है, तन की प्योरिटी है, पर मन की प्योरिटी व्यर्थ ना चले, संशय ना आए, खुद पर और बाबा पर सदा विश्वास, दृढ़ विश्वास, निश्चय, स्वयं पर निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर भी निश्चय, अपने कर्मों पर भी निश्चय। ब्राह्मण परिवार पर डर लगता है, पता नहीं क्या होगा हमारा, पता नहीं पत्ता काट देता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है अगर आप में योग का बल है तो। इतनी शक्ति है, दुनिया की कोई रुकावट, कोई परिस्थिति, कोई समस्या इस योग बल के आगे कुछ नहीं है। बड़े से बड़ा विघ्न आ जाए, बड़े से बड़ा राक्षस आ जाए, कैसा भी व्यक्ति हो जाए और कैसा भी आपका कार्मिक अकाउंट हो जाए, पर ये योग बल, ज्ञान और योग ऐसे अस्त्र और शस्त्र हैं जिसका मुकाबला इस संसार में कोई नहीं कर सकता। मैं एक बड़ी बाबा के साथ ऐसे बातें करते ना, रोटियां भोजन कर रही थी, फिर मैंने सोचा बाबा के साथ डिस्कस करते हैं। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वाली बात कही थी। तो मैंने बाबा से पूछा, ऐसे ही खाना खाते खाते, वो तो पता है हमें सूर्यवंशी कौन बनेगा, चंद्रवंशी कौन बनेगा, तो दिखा देते कि अच्छा भी उसके हाथ में तीर कमान है ना, निशानी बताई है ना। मैंने कहा बाबा इसको थोड़ा ढंग से बताओ ना, क्या सूर्यवंशी क्या है, चंद्रवंशी क्या है। तो बाबा ने बड़ी अच्छी तरह मुझे एक सुंदर सी एक्सप्लेनेशन दी। बाबा से बात कर रही थी तो मैंने कहा, इस ब्राह्मण जीवन में समस्याएं, परेशानियां, परिस्थितियां, वो राक्षस होते हैं ना, हर एक के सामने आते हैं। अब जब वो राक्षस आते हैं, यानी जब वो मुसीबत आती है, जब वो परीक्षा आती है, जब वो समस्या आती है, तो आप क्या करते हो? आप उससे लड़ते हो, भिड़ते हो, परेशान हो जाते हो, क्या करते हो? जब समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं उससे, सोचते रहते हैं उसके बारे में, ऐसा करें वैसा करें, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। होता है? होता है? किस किस को होता है? सच्ची से हाथ, छोटी सी क्लास है, हाथ खड़ा कर दो, होता है? कोई नॉर्मल चीज़ है, कोई अब नॉर्मल तो नहीं है, होता है? होता है। और कोई बस इनको होता है, बाकी किसी को नहीं होता। एक जन्म में उसकी हो गई तो शिव पार्वती कहते हैं, शिव सती नहीं कहते हैं। उसके लिए सहन शक्ति बहुत चाहिए। जो सहन नहीं कर पाता वो सती हो जाता है, शिव की पार्वती नहीं बन पाता। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, योग लगाना पड़ता है। बिना योग के शिव बाबा नहीं बनते। तो योग का चार्ट बढ़ाओ, जो अंदर की कमी कमजोरियां में खत्म करो। और दिखाते हैं, पार्वती भी जब शिव की बन गई तो क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे, पार्वती तो कहते हैं ना हिमालय की पुत्री थी, तो वो तो मनुष्य आत्मा थी। और जो शिव जी को दिखाते हैं कि वो तो भगवान थे, वो तो अजर अमर अविनाशी थे, वो तो मृत्यु को प्राप्त कर सकती थी। तो फिर वो जो कि दिखाते हैं, अमरनाथ की कथा सुनाई पार्वती को। तो ये जो अमरनाथ की कथा हम रोज सुनते हैं, यानी बाबा का ज्ञान,
इससे वो आत्मा अमर बन गई। पर दिखाते हैं पार्वती सुनते सुनते सो गई। तो कहा एकाग्रता नहीं है, तो उसको दूसरे जन्म के लिए उसको मछुआरे के घर भेज दिया। पार्वती को कहा जा, तेरा जन्म एक मछुआरे के घर में होगा, वहां से सीखना। जब मछली पकड़ते ना तो एकाग्रता चाहिए होती है, तो एकाग्रता की शक्ति सीखना, फिर तुझे अमरनाथ की कथा, जिसे कई जगह लिखा जाता है तंत्र विद्या सिखाएंगे कि कैसे कंट्रोल करना है अपने माइंड को। तो जब तक आपका मन थका हुआ है, बोझों के साथ है, अजर अमर अविनाशी आत्मा नहीं बन सकते हो। शिव की सच्ची बात चेक करते जाना, ये सारी कमियां हैं हमारी जो हमें पार्वती बनने नहीं देती हैं। थकावट है अंदर की, बोझ है मन के, इसके कारण मन एकाग्र नहीं हो पाता। दे दो ये बोझ बाबा को, ज्ञान को ही मन में धारण करो। आप देखोगे कि जिसे आप अपना कार्य कह रहे हो वो तो आपका बाबा संभाल ही लेगा। आप बस अपने को संभालो। बाबा तो कल्याणकारी है, ड्रामा भी कल्याणकारी है। हमें कल्याणकारी बनना है, अपने संकल्पों को कल्याणकारी बनना है। हम ही अकल्याण वाले संकल्प उत्पन्न करने लगते हैं, ये ना हो, वो ना हो, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। परिवर्तन नहीं हो पाता है। सती से पार्वती बन ही नहीं पाते हैं, शक्तियों की कमी होती है। चेक करेंगे ना, बहुत सारा पता चलेगा अपने बारे में। तपस्या करो, ज्ञान और योग का बल बढ़ाओ। चंद्रवंशी में नहीं आएंगे, सूर्यवंशी में आ जाएंगे। नहीं तो चंद्रवंशी में जाना पड़ेगा। अब इतनी बाबा तैयारी करा रहे हैं, परम धाम से हमारे लिए आए हैं। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? हम ट्यूब में बैठेंगे, बताओ बताओ, किसी को कुछ भी पूछो, बोलो, कुछ भी पूछो, कहीं से भी पूछो। अपने जीवन से के बारे में भी पूछ सकते हो, और भी कुछ भी पूछो पूछो, अच्छा लगेगा ना। हाथ खड़ा करो जिसको पूछना है। कोई भी नहीं? नो क्वेश्चंस? सब क्वेश्चंस आगे आंसर मिल गए क्या? इतना शर्मा क्यों रहे हो? घर में शर्माओ, किसी और के सामने शर्माओ, यहाँ कहाँ का शर्माओ? बताओ बताओ, जो मन में हो पूछो, खुले मन से पूछो। आगे वाले नो क्वेश्चंस, पीछे वाले नो, कोई भी नहीं? यस, हाँ, वेरी गुड। इसके लिए ताली बजाओ। हिम्मत जो रखता है ना, कुछ भी करने की हिम्मत रखता है ना? एक को देखकर फिर किसी और के मन में भी आएगा। ओम शांति। कैसे एकाग्र करें? बैठो। और भी किसी का भटकता है? बाकी सबका लग जाता है? हाँ जी, क्वेश्चन है या भटकता है? अच्छा। और किसी का? और बस सबका लग जाता है? सबका लग जाता है? फिर जिसका लग जाता है वो उत्तर देगा। है किसी का यही क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ, ऐसे तो कर रहे हैं सारे। अपने मन से पूछो कहाँ भटकता है। जैसे अगर पढ़ाई करते हैं तो ध्यान घर के कामों में या फिर और मन से पूछो कहाँ भटकता है, और जो कर रहा हूँ वो ज्यादा आवश्यक है या जहाँ जा रहा हूँ वो ज्यादा आवश्यक है। ये प्रश्न खुद से पूछो, कहाँ भटकता है, उसे क्या चाहिए। हमारा मन ना
काम कुछ और करना चाहता है और आनंद कहीं और से प्राप्त करना चाहता है ना? ये काम करूंगा तो पैसे आएंगे, ये पढ़ाई करूंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन मजे के लिए तो एक टीवी सीरियल तो बनता है थोड़ी सी कॉमेडी तो बनती है, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बात करना तो बनता है। तो ये जो मजे और काम, जब दो नावों पे सवार होगे ना तो मन भटकेगा। जब काम में ही मजे आएंगे, जब बाबा में ही मजे आने लग जाएंगे तो नहीं भटकेगा। तो ये जो मजे लेने के संस्कार है ना, आनंद खींचता है, खुशी कहीं और से मिल रही है, और जो दुनिया वाले कह रहे हैं उस हिसाब से कहीं और चल रहे हैं। कल परसों था ना, वो माताएं बैठी थी तो मैंने कहा झाड़ू लगा रहे हो, सोचो फटाफट करो, फिर वो टीवी सीरियल देखो, फिर उसके घर जाऊंगी। तो जहाँ जाना है ना वहाँ मन लग रहा है, ये तो बस करना है इसलिए कर रहे हैं। नहीं, जो काम कर रहे हो उसमें आनंद ढूंढो, और आनंद कैसे आएगा? उसमें उसको ही गेम की तरह करो, इसमें ही मजे निकालो। जो भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं वो अपने कर्म को कर्म से नहीं समझते, उस कर्म में ही उसे आनंद आता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो कर्म आप बहुत नीरसता से कर रहे हो या उस कर्म में मजे नहीं आ रहे। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उसमें से मजे निकालने हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है, रचना है, रचनात्मक शक्ति है। हर इंसान हर चीज से मजे निकाल सकता है। पढ़ पढ़ के दिमाग खराब भी कर सकता है, और खेलते खेलते पढ़ भी सकता है, पढ़ते पढ़ते खेल भी सकता है। तो मन से पूछो उसे वहां आनंद आ रहा है, जहां आनंद आ रहा है, क्या है वो आनंद के सोर्स? सबका अलग अलग होगा। अब वो आनंद अपने इस कर्म में, या जो आप सेवा कर रहे हो या बाबा को याद कर रहे हो, उस याद में उस आनंद की अनुभूति करो। योग भी नीरस लगता है जब आप एक ही तरीके से मैं आत्मा हूँ शिव बाबा, ऐसे नहीं होता है। जब किसी से प्यार करते हैं ना तो दिन बीत जाता है, रातें बीत जाती है, प्यार नहीं खत्म होता। ना बातें खत्म होती है ना प्यार खत्म होता है। पर प्यार नहीं है, प्यार कहीं और है, योग यहाँ लगा लो। तो फिर सोचे कि घड़ी कितने बज गए, है ना? वहीं जाएंगे जहाँ प्यार है, जहाँ खुशी है, जहाँ आनंद है, जहाँ मजे हैं। तो योग में मजे आए, योग में आनंद आए, परमानंद की अनुभूति हो। अरे आनंद का सागर कहते हैं उसे। ऐसा नहीं केवल सुख शांति ज्ञान का सागर है, प्रेम का भी सागर है, आनंद का भी सागर है, सुख का भी सागर है। दोनों चीजें उसमें, गंभीरता और रमणीयता दोनों है। मजे से करो, खेल खेल में प्यार करो, प्यार प्यार में खेल करो, बाबा को याद करते हुए उससे वो आनंद की अनुभूति करो। वो प्यार जो उस इधर उधर लोगों में ढूंढ रहे हो उससे पाने की कोशिश करो। भटकेगा नहीं, न भटकेगा, न अटकेगा, न लटकेगा, है ना? बस एक बाबा से चटक जाए, है ना? ऊपर की अनुभूति हो जाए तो नीचे वाली चीजें भूल जाती है। नीचे वालों के साथ बहुत लगाव है, झुकाव है। एक बार ऊपर जाकर तो देखो, अनुभव की कमी है। छोड़ो, आप छोड़ सकते हो, मैं पक्का बता रही हूँ, वो सारे छोड़ सकते हो। जिनके ज्यादा कर्म बंधन हो जाते हैं ना उनके लिए दिक्कत होती है। कुमारियों के लिए सबसे सहज है, सबसे सहज। आप सब कर सकते हो, बस मन का बंधन है थोड़ा सा। छोड़ोगे तो छूट ही जाएगा। और एक्सपेरिमेंट करके देखो, बिल्कुल
डरो मत किसी से, क्या होगा, सब बहुत अच्छा होगा, बाबा मेरे साथ है। मुसीबत आएगी ज्ञान और योग से, लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है। योग का चार्ट बढ़ाओ, चीजें अपने आप भाग जाएंगी। ज्ञान को यथार्थ समझो, ज्ञान स्वरूप बनो, जो बाबा कह रहे हैं वो करो, तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, चाहे वो बीके है चाहे नॉन बीके है, वो आपकी रास्ते को रोक सके। वो डराएंगे आपको लगेगा कि हाय कुछ हो ना जाए, पर वो पेपर टाइगर ही है, वो बस डरा रहे हैं और कुछ नहीं है, उसमें जान मान नहीं है। डरो नहीं, घबराओ नहीं, शिव की शक्ति हो भाई, शिव की शक्ति हो, कोई कम है क्या? सुमान को ही भूल जाते हैं, छोटी मोटी बातें दुनिया वाले पूछते हैं। हम तो अलौकिक दुनिया के हैं, रूहानी बाबा के रूहे गुलाम हैं, है ना, नैनों के नूर है, जहाँ के हूर है। अपने समान को स्मृति में लाओ। और कोई कुछ भी पूछो, हमारे बारे में पूछ सकते हो, अपने बारे में पूछ सकते हो, कुछ भी पूछो, फिर हम योग करेंगे, बाबा की जान में बैठेंगे, एकाग्र होंगे। और किसी के मन में कुछ आता है? कोई और? घबराओ नहीं, जो मन में आता है खड़े होकर पूछो। कोई नहीं, एक दूसरे को मत देखो, ये बड़ा है बहनों में ना, वो उठेगी तो मैं उठूंगा, एक दूसरे को नहीं देखो। हाँ जी, क्या आ रहा है? मुझे किसी अज्ञानी ने पूछा मेरे से, खड़े हो जाओ, सब सुनेंगे ना। कोई अज्ञानी ने मुझसे पूछा कि देखो सत्यवीर, आपने ओम शांति में जाने का निर्णय किया, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, वो माँ बाप के लिए आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप तो अपना लाइफ वहाँ जा कर के सेट कर लिए, उनकी क्या हुई? उनका क्या सोचा आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर वैसे ये क्वेश्चन नहीं है। शादी हो जाती तो क्या करते हो? मैंने कहा उनसे कि देखो, आपने अपनी मना कहते हो कि मैं तो भगवान की बन गई हूँ, भगवान को अपने सब कुछ मान ली हूँ। आपने अपनी बेटी को कन्यादान करते किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में थमाते हो, उनको आप मतलब वो आपको क्या देता है? वो आपको क्या देता है? आपने मेरे से ये पूछे कि ओम शांति वाले आपको क्या देते हैं, वहाँ कुछ मिलता है क्या? उन आपके परिवार के लिए कुछ मिलता है क्या? आपके लिए कुछ मिलता है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं मिलता। वहाँ क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उनके लिए क्या मिलेगा? मिलेगा तो मना एक तरफ से देखा जाए तो बहुत कुछ मिलता है वहाँ। और आप स्थूल चीज़ में देखोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलता। वो धन देख रहे थे कि मिलता होगा बोल के, पर हम जानते हैं कि धन क्या, धन तो कुछ नहीं है। जो हमको जो मिलता है वो किसी को मिल ही नहीं सकता है। उनको ये कही कि मैं तो मान गए? हाँ मान गए? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पर्चा बांटने गई थी। आप ही का मना वो पर्चा बांटने गई थी। अच्छा, तो बहुत अच्छा। क्लास भी कराना था तो टाइम नहीं था ज़्यादा, मैं बोल नहीं पाई। मैं बोली बाद में बताऊंगी आपको। अच्छा किया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अच्छा दिया ना बहन ने आंसर। क्यों? ये प्रश्न ना कुमारों से तो पूछ सकते हैं कि उसका उत्तर कुछ और है, पर कुमारियों से कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि कुमारियों को तो वैसे कहते पराया धन में जाना ही होने एक दिन, तो माँ बाप को कौन देखेगा ये सब उनका नहीं। पर फिर भी कई कुमारियाँ हैं तो सोचती हैं कि शायद माँ बाप को पालना तो हमारा ही फर्ज है। देखो माता, मैंने अपना एग्जाम्पल सुनाया आपको वैसे, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, इस दुनिया के अंदर हम सब अकेले आए हैं, हम सबको अकेले ही जाना है। कोई भी इंसान जो हमारे आसपास है, कोई किसी को साथ नहीं लेकर आया।
इससे ये तो पता चलता है कि हर इंसान के अंदर अपने जीवन को पालना करने की क्षमता है। कोई किसी पर आधारित होकर न आया है न जाएगा। ये आधार लेने और देने का सिलसिला हम इस दुनिया में शुरू करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। ये वहम है कि मैं किसी को पालूंगा, ये हमारा वहम है या अहम है। मैं नहीं हूँगा तो पता नहीं क्या होगा। इस वहम और अहम से निकलो। जगत का पालन करता तैयार है सबकी जिम्मेवारी लेने के लिए। देकर देखो, ये डालियां छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, ये दुनियावी है। इसका समय आता है, क्योंकि हर इंसान अपने कर्मों को ही भोगता है। कितना भी कोशिश कर लो, अगर किसी की जिंदगी में दर्द है, दुख है, उसने ऐसे कर्म किए हैं, वो भोगेगा। आपके वहाँ होने या होने ना होने से उसका दुख दर्द कम नहीं होने वाला। हाँ, अगर बाबा के बच्चे होंगे तो जरूर अपनी वाणी से, अपनी वृत्ति से उनकी सेवा कर सकोगे। नहीं तो उन्हीं दुखों में आप भी और दुखी भी होते रहोगे और दुखी करते भी रहोगे। बाबा आपको जगत माता बनाता है, एक दो की माता नहीं। इतनी शक्ति देता है कि विश्व का कल्याण कर दो, एक दो का कल्याण नहीं। बाबा आपको बेहद में ले जा रहा है, क्यों हदों में फंस रहे हो? आपके अंदर इतनी क्षमता है, सारी दुनिया के अंदर प्रकृति का भी उद्धार कर सको, क्यों एक दो के उद्धार के पीछे पड़े हो? बहुत शक्ति है त्याग में, तपस्या में, समर्पण भाव में। बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? एक बार पूछ रहे थे मुझसे, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? गुरु के प्रति, पढ़ाई के प्रति जब डाउट होता है ना, संशय आता है, समर्पण भाव नहीं होता है। जब तक स्लेट क्लीन नहीं होती है, कुछ लिखा ही नहीं जाता, समझ ही नहीं आता है। तो ये जो समर्पण भाव नहीं है ना, देते नहीं हो बाबा को, अर्पित नहीं करते हो, डाउट पैदा करते हो, कभी शिक्षा में, कभी अपने गुरु में। बाबा की वाणी में अच्छा बाबा ने ऐसा क्या कह दिया, या फिर अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें देखकर वो उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा। ये सब संशय है। समर्पण बुद्धि होने नहीं देता है। बुद्धि को अर्पित करके देखो, वो बैठा है देखने के लिए। एक टांग उधर, एक टांग उधर, मन में डाउट, तो फिर दिक्कत होती है। जब मैं समर्पित होने लगी ना, मधुबन जाने लगी, सेंटर पर तो मैं रहती थी, जैसे मधुबन आने लगी तो उसमें जॉब करती थी। तो हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि अदिति तो ऐसा कर, थोड़ा समय की छुट्टियाँ लेकर, 6 महीने की, 8 महीने की छुट्टियाँ लेकर चली जा वहाँ पे। हाँ, उसके बाद अगर लगे तो रह जाना, नहीं तो जॉब तो रहेगी ना तेरी यहाँ पर। ऐसे कोई सरकारी जॉब मिलती नहीं है, छोड़नी नहीं चाहिए, है ना। अच्छा भला कमा रही है, सब कुछ है। उन्होंने नहीं, बहुतों ने कहा मुझे ऐसे छोड़ के मत जा। एक माता थी, उसने मुझे कहा, जब मैं घरों से विदाई होती है ना कन्या की, तो ये कहते मेरी मम्मी ने, पुराने ज़माने में गाँव की थी, कहते मेरी माँ ने कहा कि अब मुड़ के मत देखना, अब तो तेरी लाश ही आनी चाहिए यहाँ पर। अगर कुछ पीछे छोड़ दिया, अटका के रखा ना, नौकरी को संभाल के रखा, तो फिर वो खींच लेगी तुझे, और बंधन तोड़ के जाओगे तो फिर सीधा आगे बढ़ोगे, फिर पीछे का कोई चांस ही नहीं है। पीठ नहीं रखनी चाहिए। 2 नाव पर टांगे रखोगे, एक इधर तो चिर जाओगे, ना इधर के ना उधर के। उस एक में सब कुछ समाया है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये समझ के चलो, जैसे शादी के बाद
सास भी होती है, ससुर भी होता है, नंद भी होती है, देवरानियां भी होती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, ये सब होता है, सबके साथ होता है। लौकिक में भी होता है, अलौकिक में भी होता है। तैयार रहो इसके लिए, बस मेंटली तैयार रहो। ये मत सोचो अब कुछ नहीं होगा, अब ज़्यादा बड़ी परीक्षाएं आएंगी। और मुझे उन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है, फर्स्ट आना है मुझे। ये परीक्षाएं हैं और एक बारी पार हो गई ना तो हर परीक्षा में आपको तालियां मिलेगी ऊपर से। बाबा जो प्यार करता है ना, वहां पर क्या होता है, सास ससुर नंद बहू कुछ कुछ कहती है, पति भी साथ नहीं देता है, लेकिन ये पति आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और जब पति साथ होता है ना तो आप किसी भी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। बाबा कभी साथ नहीं छोड़ता अपने बच्चे का। उसका साथ क्या होता है, उसका अनुभव करना है। जितना अनुभव करना है उतना देखो, उन परीक्षाओं का मुकाबला करो और कैसे वो आपकी मदद करता है उसका अनुभव करो। और ये करने का चांस फिर कभी 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 भी नहीं मिलेगा। दुनिया में आपको सब संबंधों का अनुभव मिल सकता है, ईश्वरीय संबंध का अनुभव अभी मिलेगा। मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, सच बता रही हूँ। बस पढ़ना ही आता था, जॉब करना आता था, अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट थी, पर रोटी बनाना, सब्जी बनाना, झाड़ू पोछा करना, घर के काम करना कुछ नहीं आता था। सच बताते कुछ भी नहीं आता था। मैंने बाबा को कहा, अब मेरी माँ हो, कुछ तो सिखा दो। मेरी लौकिक माँ ने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मैं बताती हूँ, मुझे बाबा ने साड़ी बांधना भी सिखाया। मुझे नहीं आती थी साड़ी बांधना, मुझे सच में नहीं आती थी। मुझे बाबा से पूछती, बाबा मेरी माँ हो। वैसे तो बहनें हेल्प कर देती थी मेरी, जब मैं नई नई चली ना, उनको बड़ा शौक आता था। नई होती ना कुमारी, साड़ी पहने फर्स्ट टाइम ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो एक बार क्या हुआ, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम था, बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम। सुबह सुबह जाना था, हमारी वहाँ पर मीडिया लोग आते थे, टीवी चैनल्स, उनको देखने की ड्यूटी थी सिटिंग अरेंजमेंट में। तो उनके साथ सारा वहाँ बहुत अच्छा वहाँ प्रोग्राम हुआ था। अगर आपको पता चले, 2003 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम था। तो सुबह सुबह जाना था, साड़ी पहन के जाना था। और मेरे पास उस समय सेंटर वाला में था ही नहीं, मैं उस समय रेंट पे रहती थी। मैंने कहा बाबा आज तो आप पहनवा दो साड़ी मेरी माँ बन के। तो माँ बाबा ने मुझे एक एक स्टेप सिखाया, ऐसे करो, मुझे ऐसे करो। एक एक चीज़ बड़ी प्यार से, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाइड करते जा रहा है। मैं अटक रही हूँ, पर बाबा मुझे कह रहे हैं बच्चे ऐसे करो। सारी बहनें कहती है अदिति मैंने आज आपकी साड़ी बड़ी अच्छी बनती है। ये तो आज बाबा ने करवाए। नहीं सच बता रही हूँ, बाबा बड़ी मदद करते। मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, आटा गूंदना भी नहीं आता था, रोटियां बनेगी ढंग से। झाड़ू लगाना नहीं आता, मैं झाड़ू पोछा लगाऊं मेरे तो सर्वाइकल हो गई थोड़ी सी, जो झुक कर लगाने की आदत ही नहीं थी। घर में मम्मी पापा ने भी कराया ही। पर जब दिल्ली गई और रेंट पर रहने लगी, जबरदस्ती जिद से रही, अब किसी को कह भी नहीं सकती, अपने हट से रही हूँ, तो किसी को कहूँ कि मुझे दिक्कत होती होगी, बताओ। देखो मैंने कहा बाबा मेरे सर्वाइकल होगी, मुझसे तो झाड़ू लगता नहीं है। तो जिनकी यहाँ किराए पे रहती थी वो कहती है देख अदिति एक काम कर, तो ना मेरे बच्चों को ना साइंस पढ़ा दिया कर मैं तेरा सारा काम कर दूँगी। अब बताओ कैसे वो मदद करता है। सेंटर पे भी बहनें मुझसे स्थूल काम ना कराएंगे, कंप्यूटर पे बैठ जाए ये कर दो, अकाउंट्स बना दो, तो स्थूल काम नहीं करा देती, ना रोटी ना सब्जी। तो कोई कराएगा ही नहीं तो आएगा कैसे, है ना। तो मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो वो बहन थी मेरे किराए वाले कहती वो कर लेती थी, मेरे सारा काम वो कर देती थी। उनके बच्चों को साइंस में पढ़ा देती थी, मेरे लिए पढ़ाना सहज था। तो ऐसा होता है, बाबा ना मदद करता है आपकी। ये तो कुछ भी नहीं है, रोटी आटा कैसे गूंथते हैं मुझे बाबा ने ज्ञान और योग के आधार से समझाया।
जितना योग लगाते जाओगे उतना ज्ञान का मनन मंथन और अच्छा होगा। तो मैंने कहा ज्ञान है आटा, योग है पानी, डालते जाओ अच्छी तरह बैलेंस रख के। एक बार टाइट हुआ, मैंने कहा थोड़ा योग लगाओ, पानी डालो। आता नहीं था, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। पूछो तो उस समय वो भी नहीं था कि आप मोबाइल से जो यूट्यूब से देख लो, गूगल पे सर्च मार के, तो उस समय वो फैसिलिटी भी नहीं थी। ये तो अभी तो कुछ भी सीख लो ना, वैरायटी आपके पास, कुछ भी सीख सकते हो। उस समय नहीं थी हमारे पास। इतने किस्से कहानियां हैं, अगर सुनाने लगूंगी तो आपकी शाम हो जाएगी। योग भी तो लगाना है। एक इंसिडेंट सुनाती हूँ, ठीक है? बहुत सारे हैं मेरे पास, कहानियाँ बहुत सारी हैं। एक इंसिडेंट और सुनाती हूँ, फिर हम बैठेंगे योग में, ठीक? मुरली से ना मेरा बहुत जिगरी प्यार था, बहुत 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 ज़्यादा। तो कहते ना मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार। और मुरली से संबंधित तो बड़े किस्से कहानियाँ हैं, कैसे बाबा ने मुझे मुरली के लिए यूज़ किया। एक सुनाती हूँ आपको, बहुत मज़ेदार किस्सा। तो यार मुरली के बगैर ना मैं रह ही नहीं सकती थी, जैसे खाना ही हजम नहीं होता था। जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना कि आप खाना ही नहीं खाओगे जब तक मुरली नहीं पड़ी या कुछ ऐसे। तो बहुत ज़्यादा मन में था, छोड़ नहीं देंगे मुझे। एक बार क्या हुआ, मेरी जॉब करती थी, तो क्रिसमस डे था 25 दिसंबर, छुट्टी थी मेरी। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं सेंटर पर भी सेवा कर लूँगी, थोड़ा योग भी लगा लेंगे, मुरली भी अच्छी हो जाएगी। मैंने फटाफट घर का छोटा मोटा जो भी काम था वो सब संपन्न करके सोचा आज पूरा दिन सेंटर पर सेवा कर लेंगे, जो भी है। तो मैं सेंटर पर सारा काम करके गई, तब तक मुरली खत्म हो गई थी। सब कुछ करते करते योग करना हो, बाबा ने बड़े अच्छे अनुभव कराए थे सुबह, पर ठीक है। तो मुरली के टाइम पर मैं पहुँच नहीं पाई, क्योंकि ये था कि सेंटर पर सेवा करनी सारा दिन। और फिर मैं क्या करती थी, एक ग्रुप था हमारा, तो मुरली क्लास के बाद आते थे, तो उनको मैं ही मुरली सुनाती थी। छुट्टी का दिन था, मैंने कहा सेंटर पे चलते हैं। क्रिसमस डे के दिन सेलिब्रेशन हो गया, सेंटर पे सेलिब्रेशन चल रहा था। मैं पहुंची, वो दीदी के टेबल के ऊपर ऐसे बैठी हुई थी और बहनें बैठी हुई थी इधर उधर। तो एक पेड़ था, क्रिसमस ट्री बना हुआ था, और उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें टंगी हुई थी। यहाँ पर भी हो सकता करते हों, पर वहाँ करते थे। तो क्रिसमस ट्री के ऊपर अलग अलग चीज़ें ढकी हुई थी। तो टोली वरदान सब कुछ अलग अलग बहनें देती थी। पर्ची होती थी, निकालो, उसमें लिखा होता था कि भाई ये आपका निकला है, उस पेड़ से वो तोड़ लो। तो मैंने भी ऐसे किया। दीदी ने कहा अदिति अभी हमें तो बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे, तू बैठ जाए। तो दीदी ने उठ गई और मुझे बिठा दिया सीट पर, बैठ गई। और मेरे मन में चले मेरी तो मुरली छूट गई है, मुरली मैंने पढ़ी नहीं है। बस कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो इसके बाद पढ़ लूँगी। आते रहे आते रहे आते रहे, लोग तो आने ही ना बंद हो। काफ़ी देर हो गई, बहनों ने कहा चलो दीदी बहन नाश्ता कर लेते हैं। मैंने कहा मैंने मुरली नहीं पढ़ी है, कहती नहीं नाश्ते के बाद कर लेना, देख लेंगे। नाश्ते करने चले गए, फिर नाश्ता भी कर लिया। फिर वो दीदी कहती अदिति अकाउंट्स का काम पड़ा, जरा वो देख लेना। मैं मन में चले मुरली नहीं पढ़ी, अकाउंट्स का काम देखने लगी। फिर ये काम, फिर वो काम, वो चलता ही रहा। दोपहर हो गई, लंच टाइम हो गया, लंच भी कर लो अभी। दीदी ने लंच भी कर दिया। और मेरी बुद्धि चली जा रही है, मैंने मुरली नहीं पढ़ी आज। चलता जा रहा है, मुरली मिस हो गई, मुरली मिस हो गई। बहुत अंदर से आ रहा था, अभी तो हंस हंस के बता रही हूँ, उसमें रोना आ रहा था। तो बड़ा अंदर चल रहा था कि मैंने मुरली नहीं पढ़ी है। फिर मैंने कहा बहनों को मैंने मुरली दो, जरा मैं फोटो कॉपी करा के आती हूँ। फोटो कॉपी करा के आई और फिर मैं चली गई लंच के बाद। फिर बहनों को तो रेस्ट करना होता है। फिर मैं अपने घर गई, मैंने रेंट पर लिया था। वहाँ बाबा का मैंने बहुत अच्छा बना रखा था, वो एक पूरे टेबल पे सजा के बाबा का। उसके पास आके बैठी और जो रोई, जिससे पता नहीं। मैंने कहा बाबा मैंने कौन सी गलती कर दिया, मैंने मुरली मुझसे चिढ़ा दिया आज। इतना आ रहा था कि मुझे लगा कि मैंने कोई सच में गलती कर दी आज।
कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैंने क्या कर दिया कि आज मैं सुबह से जितनी बार ट्राई किया मुरली पढ़ने का, मैं मुरली नहीं पढ़ पाई। मैं हाथों में मेरी मुरली थी और मैं रो रही थी, मुझसे मुरली ना पड़ी जाए, एकाग्रता ना हो, क्योंकि मन में ये वहम आ गया कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, मुरली आधी गीली हो गई। उस समय ना CD वीडी पेन ड्राइव वगैरह कुछ नहीं था, उसमें कैसेट्स होती थी। तो बाबा ने ऊपर मुरली में कहा था कि जब मूड खराब हो तो अच्छे गीत सुन लिया करो। तो मैंने सोचा कि मैं अपने कैसेट बॉक्स में से कोई अच्छी सी कैसेट निकालती हूँ, शायद मेरा माइंड चेंज हो जाए। निकालने गई तो वहाँ एक बंद कैसेट थी जो कभी खुली नहीं थी। मैंने सोचा ये जो बंद कैसेट है ना, इसको ही खोल लेते हैं, आज देखते हैं इसमें क्या है। वो कैसेट मैंने लगाई, वो साकार बाबा की मुरली थी, साकार बाबा की गाड़ी आती है ना, साकार बाबा की। वो मुरली मैंने वो जो कैसेट प्लेयर था उस पर लगाई। स्पीकर बड़े बड़े थे, मैंने स्पीकर्स बड़े लगा रखे थे ताकि आवाज़ थोड़ी अच्छी आए, और सुनने बैठ गई। थोड़े से सुनी मुरली, मुझे लगा ये तो क्रिसमस डे की मुरली है, जैसे कहा ना बड़ा दिन, किशमिश डे, ऐसे आया। मैंने वो जो मुरली लाई थी ना सेंटर से, वो उठाई, वही मुरली थी जो आज दिन उस दिन की मुरली थी, सेम टू सेम मुरली उस ऑडियो कैसेट में चल रही थी। आप मानोगे, मुझे ऐसा लगा कि बाबा खुद परम धाम से आके मुझे मुरली सुना रहा है। उसी दिन की वही मुरली वो बाबा कैसेट में सुन रही थी, और जो आंसू थे उस समय बंद हो गए। मुझे इतनी अंदर से खुशी हुई, वो दुख के आंसू प्रेम के आंसू में बदल गए। तो ऐसे बाबा बच्चे को प्यार भी करता है, कितना प्यार करता है ना। तो मुरली से प्यार तो होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो प्यार होना चाहिए। ये जो प्यार है ना, ये भगवान को भी किसी न किसी तरीके से आपको प्यार करने के लिए मजबूर कर देगा, है ना। तो बाबा ने मुझे बता दिया कि तेरी बात से नाराज तो ये तो एक इंसिडेंट है, परंतु तो बाबा ने इतना प्यार करता है कि उसके बाद कुछ भी कुर्बानी या दुनियावी बातें वो कुछ भी नहीं लगती हैं। उसके सामने कुछ नहीं है। ईश्वरीय शक्ति का एक बार अनुभव करना। मुझे बाबा ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कराया, आत्मा अलग शरीर अलग, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस कराया। तो कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे, बीच लोग में बैठते हैं, ठीक है। सभी पार्वतियां बैठ जाओ तपस्या के लिए।
दृष्टि पर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा फरिश्ते स्वरूप में प्रविष्ट होकर धीरे धीरे सूर्य, चंद्रमा, तारों को पार कर बिल्कुल हमारे सामने दोनों हाथ फैलाए बुला रहे हैं। आओ बच्चे, फरिश्ता बन जाओ। बहुत हो गया दुनिया का खेल। 84 जन्मों से कर्मों का खेल ही तो कर रहे हो। पाँच 5000 वर्ष से देहधारियों के साथ संबंध ही तो निभा रहे हो। चलते चलते देखो, तन और मन कितना थका चुके हो। अब सब बोझ मुझे दे दो। सर्वशक्तिमान हमारी सब तकलीफें, परेशानियां, दुख, बोझ लेने के लिए तैयार है। मन के संशय, तन की तकलीफें, संबंधों का दुख, सब लेना चाहता है शिव साजन। दे दो, सब दे दो, हल्के हो जाओ। लाइट, एकदम हल्के। फील करो भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई
चेतन लाइट। बिंदी हूं मैं, कोई आवरण नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। चेक करो सूक्ष्म रस्सियों को, कोई आकर्षण, कोई विकर्षण, कोई लगाव, कहीं झुकाव। किसी विकार का अंश मात्र भी प्रभाव। ये सूक्ष्म जंजीरें दृढ़ता की शक्ति से तोड़ दें। दोनों हाथ बाप दादा के हाथों में दे दें। ज्ञान और योग के पंख लगा लें। एकदम वाइट, लाइट, ब्राइट चमक रही है। मेरे फरिश्ते स्वरूप की ये ड्रेस उड़ चले बाप दादा के साथ। ऊपर और ऊपर। बाबा की दृष्टि मेरे अंतर की सृष्टि बदल रही है। बाबा की शक्ति मुझे शक्ति स्वरूपा बना रही है। बाबा के गुण मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। शिव साजन की सच्ची सजनी मैं तैयार हो रही हूँ। धारण करें पवित्रता के ताज को। स्मृति के शक्तिशाली तिलक को भ्रुकुटी के मध्य धारण करें। होठों पर रूहानी मुस्कान, चेहरे पर पवित्रता का तेज। मेरे नैनों में बाबा है, लगा दे ये काजल।
मेरे कानों में एक बाबा का अनहद नाद है। कर ले इन कानों का श्रृंगार। मेरी श्वासों में बाबा बाबा, बस बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा, अंदर तक समाया है। मेरे हृदय में ईद की याद, ईद का प्यार धारण करे। दिव्य गुणों, दिव्य शक्तियों से सुशोभित इन मालाओं को प्यार के हार को धारण करें। मेरे कर्म श्रीमत प्रमाण करण करावन हार के डायरेक्शन प्रमाण सब कुछ करते हैं। इन कंगनों को, इन हाथों के श्रृंगारों को, इन गुणों से सुशोभित एक एक अंगूठी को धारण करते जाएं। मधुरता, सहनशीलता, नम्रता, सरलता, सद्भावना, सत्यता, पवित्रता, ये सब गुण अब मेरा श्रृंगार बनते जा रहे हैं। हर कदम में पदमों की कमाई है। शिवपति, शिव साजन, मुझे अपने समान बनाकर हर कमी को पूरा करके संपूर्ण बनाकर ऊपर सूक्ष्म वतन से भी ऊपर अपने स्वीट साइलेंस होम में ले जा रहे हैं। उड़ते जाएं, और पहुंच जाएं परे ते परे परम धाम में।
ऊपर, सबसे ऊपर बाबा के बिल्कुल पास मैं ज्योति, परम ज्योति। यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है। एक बाबा और एक मैं, बाकी सब कुछ छूट गया है। सागर में जैसे नदी समा जाती है, बिल्कुल वैसे मैं एक बाबा के प्यार में समाती जा रही हूँ। गहरी और गहरी, भूल जाए अपने अस्तित्व को। मैं नहीं, अब तू हो गया है। समा जाए। डूब जाए। दो नहीं, अब एक है। ये मंगल मिलन है, आत्मा और परमात्मा का, शिव और पार्वती का, सजनी और साजन का। यही परमानंद है, यही अतीन्द्रिय सुख है। गहरे और गहरे, जी नहीं चाहता।